मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, धर्मेंद्र जी से आपका क्या रिश्ता है? मोहब्बत का। हम्म, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? बात मुलाकात कहाँ से शुरू हुई? बचपन से ही, जब से थोड़ा सा उम्र मेरी 8-9 साल करीब की, जब से ही मैंने उनकी फिल्में देखना शुरू कर दिया। हम्म, स्कूल छोड़ छोड़ के जाया गया। एक पहली फिल्म उनकी माँ देखी, हम्म, जिसमें जानवर भी, हाथी वगैरह बहुत सारे, तो पोस्टर लगा हुआ माँ फिल्म का, तो मैंने कहा यार इसमें तो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत सारे हाथी हैं। तो और मैंने कहा हीरो बहुत बढ़िया सुंदर है, तो उसे देखने चला गया मैं फिल्म। उस फिल्म से ही मेरी चाहत बढ़ी है। धीरे धीरे फिर फिल्म देखता चला गया, उनकी देखता चला गया, दीवानगी बढ़ती चली गई। ये इस तरीके से उनकी फिल्में देखने का शौक हुआ, इसीलिए वो फिर मेरे मैं उनका डाई हार्ट फैन बन गया। कब से? ये 8-9 साल की उम्र से ही शुरुआत हो गई। वो कौन सा मौका था जब ये मोहब्बत परवान चढ़ी? ये मैंने स्कूल बनाया है एक अपना, शाने में सनराइज सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है, वो आज भी चल रहा है, 27 साल हो गए। जब वो बनाना शुरू करा 1999 में, जब मैंने सोची कि भाई इनसे मिला जाए, मुलाकात करी जाए अपने स्कूल को में इनॉर्गेशन कराने के लिए, किससे? धर्म जी से, हम्म, धर्मेंद्र जी से ही। तो उस दौरान फिर मेरा उनसे आना जाना हो गया वहाँ उनके बंगले पे। पहली मुलाकात मेरी मेरिडियन होटल में हुई, रात को 10:30 बजे। हम्म, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुलाकात करते ही चला गया, फिर मैं वहाँ आना जाना शुरू हो गया मेरा उनके बंगले पे। हम्म, ऐसे ही करते करते फिर फिल्में देख देख के ही तो जुनून चढ़ा। एक एक दिन में एक ही फिल्म एक दिन में 4 बार लगातार शो ऐसे देखता था। गुलामी है, और बहुत सारी फिल्में, यादों की बारात है, पहली फिल्म मैंने यादों की बारात लगातार 4 बार देखी एक ही दिन में, एक ही वही शो, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। कई कई फिल्में कई फिल्में ऐसी हैं जो मैं एक एक दिन, पूरे दिन वो नहीं देखता था। हम्म। फिर ऐसी ही बढ़ती चली गई मोहब्बत, और मोहब्बत पे बढ़ती चली गई। क्या खास देखा उसमें? उनकी नेचुरलिटी, सादापन, बिल्कुल साधारण, बातचीत करने में इतना प्यार, उन्होंने जीवन में प्यार ही बांटा सब, फिल्मों के माध्यम से भी और रियलिटी में भी। वो जिंदा दिल इंसान है, उन्होंने मुझे जिंदा दिली से जीना सिखाया। धर्मेंद्र जी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई और कैसी कैसी हुई? ये 2007 या 8 में हुई, वहाँ पे मेरिडियन होटल है दिल्ली में। जब सरकार गिर रही, बीजेपी की सरकार गिरी, उस दिन वो वोटिंग करने के लिए आए, अमेरिका गए थे वो अपना घुटने का ऑपरेशन कराने। तो वहां से वो उन्हें बुलाया गया था, उस दिन मुलाकात हुई मेरी मेरिडियन होटल में। पहली बार होगी या मशक्कत करनी पड़ी मुलाकात के लिए? मुलाकातों के लिए भाई साहब मैं 7 साल उस बंगले के चक्कर काटे मैंने बहुत। 7 साल तक मैं उस बंगले के चक्कर ही काटता रहा। मुझे किसी ने मिलने ना दिया, उनके जो वॉचमैन वगैरह हैं, वो सब के आज नहीं है, अब नहीं है। हर महीने जाता था यहाँ से बुलंदशहर से उनसे मिलने के लिए, आस में ही बहुत जगह गया, बीकानेर गया, दिल्ली उनके वहाँ पे जो, जब वो एमपी थे वहाँ गया, दिल्ली में बहुत चक्कर काटे मैंने, कई जगह गया, मैं बहुत भटका हूँ, बहुत घूमा हूँ। 7 साल मायने रखता है किसी इंसान से मिलने की चाहत, और वो ना मिले। अब इस दुनिया में नहीं है वो, चले गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ऐसा कर रहा हूँ जी कि शरीर से दिल निकल गया, शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, ऐसे शरीर से दिल निकल गया। मैं आपको जिंदा तो दिख रहा हूँ, मगर मेरा दिल वो खत्म है। धर्मेंद्र जी का जीवन आपको क्या प्रेरणा देता उन्होंने मुझे जिंदा दिली से जीना सिखाया, इंसानियत से प्यार करना सिखाया, इंसानियत भरे कार्य करने सिखाए। ये जो मैं पौधे बांट रहा हूँ, ब्रह्मा वृक्षदान धर्मेंद्र फाउंडेशन, जो मैंने उनके नाम से संस्था बना रखी है। 2018 में जब मैं उनके फार्म हाउस पर गया ना घूमने, उनसे मिलने, तो मैंने वहाँ की खूबसूरती देखी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने जी आप यहीं रहते हैं? बोले हाँ मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ, क्योंकि नेचुरलिटी में रहना मुझे अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के बीच में, मैं किसान आदमी का बेटा हूँ। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आई, फिर मैंने अपने फार्म हाउस में पौधे लगाए, पैसा कमाने के लिए मैंने नर्सरी तैयार करी। लेकिन 2-3 साल बाद जब 2016 में मैंने वहाँ मदर प्लांट लगाए, लेकिन 2019 और 20 में जब कोरोना काल आया, उस कोरोना ने मेरा जीवन बदला। उस कोरोना में मैंने दुनिया को मरते हुए देखा। 4-4 हज़ार के सिलेंडर 4-4 लाख में लोगों को नहीं मिले, लोग तड़प तड़प कर मर गए।
वहां से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि तू पौधे बेचने की बजाय पौधे दुनिया को बांट, समाज को एक संदेश दे, कुछ अच्छा काम करके जाए संसार में जाके, ताकि लोग ना रहे तो तुझे अच्छे के लिए याद करा जाए। और अपने जो देश में नौजवान है और जितने भी लोग हैं वो सब इन चीज़ों को समझें, पर्यावरण क्या है। तभी से मैंने ये चीज़ शुरू करी। और कोरोना काल में ही मैंने शुरुआत में ही, जब पहला कोरोना लगा, लॉकडाउन लगा, उसी में मैंने संस्था बना दी। और उसी दौरान ही मैंने पौधे बांटने शुरू कर दिए, जब शहर पूरा बंद था, गांव खुले हुए थे, तो मैं गांव में गाड़ी में भर भर के गांव के लोगों को पौधे बांटता था। ये था। तो वो फ़ोन करके कभी ऐसा दौर आया कि आपको बुलाया? हाँ, बातें होती थी मेरी उनसे फोन पर। मेरे पास उनका नंबर है। उनका एक आदमी उनके जो साथ रहता है, दीपक है, एक लड़का, एक जयराज है। तो दीपक से मैं बात करता हूँ, मेरे मैसेज पहुंचाता है, मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है, अब तक होती थी। अब कौन-सी कोई यादें हैं जो आपके पास हैं? अब यादें तो उनकी 350 मूवियों का कलेक्शन है मेरे पास, जो मुझे लगता नहीं है इंडिया में किसी और के पास होगा। उनकी डीवीडी, सीडी सब पूरी 350 मूवियों का ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कलेक्शन है। अब यादें तो बस अब यादें ही रह गई अब जीवन में, और क्या रह गया। उनकी फिल्में देख देख के, जिनकी फिल्में देख देख के मैंने अपना जीवन जिया, इतना खूबसूरत जीवन। एक उनसे मिलने की आस रहेगी कि मैं उन्हें देख नहीं पाया, उनके दर्शन नहीं कर पाया अंतिम समय में, मुझे उन्होंने बताया नहीं। ये जो आस है ये मेरी जीवन भर मेरे मुझे तड़पाएगी। ऐसी क्या निशानी भी है कोई आपके पास में उनकी दी? निशानी, उन्होंने ये घड़ी मुझे गिफ्ट में दी है। 2010 में उन्होंने मुझे उस शो में भेजा था, न्यूट्रीजिना लिफ्ट करा दे में, उसमें ये घड़ी मिली है। ये घड़ी केवल दो ही है इंडिया में, और है ही ना कोई घड़ी ऐसी। तो इसी पे उनका ऑटोग्राफ है। और ये यशराज बैनर के यहाँ से आई है ये, लेकिन धर्म जी के गिफ्ट में है। ये देखिए आप, यशराज बैनर का इस पर लोगो लगा हुआ है। और ये धर्म जी का ऑटोग्राफ है इस पर, ब्लैक शाइनिंग, आप देख रहे हैं। हुँ। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल घड़ी है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और ये घड़ी एक तरफ।